हेलो गाइस, मैं गौरव वंश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों, और हम एक्सरसाइज स्टडी कर रहे हैं 5.2। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। एपी क्या हमारे पास सीरीज क्या है 11, 8, 5, 2, डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन ढंग से समझा देता हूँ क्वेश्चन एक्चुअल में है क्या। तो हमारे पास एक एपी सीरीज है, ठीक है, जो भी आपके सामने है। तो इसमें हमें ये पूछा है, हमें ये चेक करके बताना है कि क्या इस एपी सीरीज में क्या कोई ऐसा टर्म कौन सा -150 हो सकता है इसमें या नहीं हो सकता, ये हमें बताना है। जैसे मान लो इसमें आगे हम चलते जाएंगे तो हमें ये बताना है क्या इसमें -150 टर्म कहीं ना कहीं आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए हमें गिवन क्या है, मतलब लिख लेंगे ए यानी फर्स्ट टर्म है हमारे पास कितना बच्चों 11, कितना है 11, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, और डी क्या होता है हमारा T2 माइनस T1 यानी कि 8 माइनस 11 यानी कि -3। तो हमारे पास डी कितना हो गया बच्चों -3। अब हमारे पास एक तो क्या नहीं है n नहीं है, तो पहले हम n निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें गिवन है -150 ये एक्चुअल में अगर मान लो होता भी है, मान लो सीरीज में ये होता भी होगा या आया भी होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे an, क्या बोलेंगे an टर्म, यानी कि इसको हमने मान लिया, इसको हमने अपना क्या मान लिया भाई, इस सीरीज का an टर्म मान लिया, an टर्म यानी कि -150। एक बार के लिए हमने इसको मान लिया है कि ये हमारा नंबर ऑफ ये हमारा जो 1 - 150 है, ये हमारा टर्म है। ठीक, अब देखते हैं है या नहीं है, चेक करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an की वैल्यू हमारे पास कितनी है -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है बच्चों 11 प्लस n हमें फाइंड करना है, d हमारे पास -3। अब देखिए -150 -11 हो जाएगा इधर जाकर। ठीक है बच्चों, उधर क्या रहेगा n-1 इंटू 3, सॉरी -3। ठीक है बच्चों, -3 है। अब ये कितना हो जाएगा -161। ठीक है, और अपॉन में क्या है बच्चों -3 है, माइनस से माइनस कैंसिल, उधर है n-1। अब इधर देखिए 161/3 इज इक्वल टू n-1, तो प्लस में बना जाएगा, यानी 161/3 और प्लस में 1 इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो इधर देखिए 161 प्लस में कितना हो जाएगा 3 में 3। भाई मैंने ऐसे लेकर डायरेक्टली कर दिया है, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा n। तो ये हो गया हमारे पास 164/3 इज इक्वल टू n। अब देखिए हमारे पास यहाँ से n की वैल्यू क्या मिल रही है वो देखिए। अगर हम यहाँ पर डिवाइड करके देखें तो इधर देखिए 164 डिवाइड बाई 3, 3 पंजे 15, 1 4, 3 चौक 12, 2 पॉइंट लग जाएगा। तो कुल मिलाकर हमें मिली जो n की वैल्यू है हमारे पास 54 सही 2/3। क्या ये n की वैल्यू हो सकती है बच्चों, n की वैल्यू होने को तो हो सकती है, लेकिन ये प्रॉपर वैल्यू नहीं है। हमें तो चाहिए भाई सीधी सी बात है, हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू, तभी ये हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा। लेकिन जो आपके सामने ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो हमारे पास वैल्यू आ रही प्रॉपर n की, ये वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, कारण क्या लिखोगे, वी नीड इस प्रकार से लिखना, वी शुड पॉजिटिव इंटीजर्स, वी शुड पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर n। हमें n के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। तो इस मेरे कहने का मतलब ये है कि जब यदि हमारे पास ये वैल्यू है जो n की वो प्रॉपर वैल्यू आती है 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट
एनीथिंग, लेकिन आनी चाहिए प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये क्वेश्चन हमारा सेटिस्फाई होता। तब ये जो हमारे पास 150 है इस एपी सीरीज का एक टर्म होता। अब इसमें आ रही है फ्रैक्शन में, तो मेरे कहने का मतलब ये जो हमारे पास ये टर्म है -150, ये इस सीरीज का टर्म नहीं है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सभी बच्चों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। ठीक बच्चों, हमें उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिस एपी का 11वां पद कितना है बच्चों 38 है और 16वां पद कितना है 73। देखिए किस प्रकार से करेंगे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इसी टाइप को लेकर हमारे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, हमें गिवन क्या है सबसे पहले वो लिख दीजिए, क्योंकि हमारे पास an इज इक्वल टू कितना है, सॉरी a11 गिवन है हमारे पास, कितना बच्चों a11, देखो 11 टर्म, ठीक है, यानी कि a11 हमारे पास कितना है 38। ठीक है बच्चों, अब और हम a11 को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम ब्रेक करना है किसमें, इसकी दूसरी जो फॉर्म होती है। ठीक है, देखिए किस प्रकार तोड़ेंगे, यानी कि a प्लस 10d, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है कि उससे थोड़ा एक कम लिख दिया करें, सिर्फ एक कम, यानी कि a प्लस 10d। ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा 38 के। इक्वेशन नंबर हमने इसका नाम दे दिया फर्स्ट। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब क्या गिवन है हमारे पास 16 टर्म, यानी कि a16 वो गिवन है हमारे पास 73, और इसको हम किस प्रकार से ब्रेक करेंगे, a प्लस 15d। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 73, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड रेडी हो गई है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, किस मेथड से करेंगे वो भी देखिए। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से बच्चों हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम अपना एक वेरिएबल इक्वल करते हैं। तो बच्चों इसमें ज्यादातर हमें क्या, इस केस में हमें क्या मिलेंगे, इस चैप्टर में जो इतने भी केस होंगे हमें वेरिएबल इक्वल पहले से ही मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या है, a और a दोनों इक्वल है, तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको पता है, साइन जब दोनों के सेम हो तो करेंगे हम घटाने पर, यानी बाय द सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बाय द सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो घटाने पर क्या होते हैं, जो हमारे नीचे वाले टर्म होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस माइनस, दिस इज कैंसिल आउट, क्योंकि एक प्लस का और माइनस का कैंसिल। अब 10 है प्लस का और माइनस है 15, तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस का 5d बचेगा। इधर देखिए, इधर क्या बचेगा, 13 में से 8 गए तो 5, 4 में से 4 में से 6 बचा, 6 में से 3 गए तो 3, और वो भी किसका बच्चों, नेगेटिव में, और माइनस से माइनस कैंसिल। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, 35 अपॉन में 5, यानी कि 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 7। ठीक है, अब आगे देखिए d की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब इस d की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे जिसमें भी हमारी इच्छा हो। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार होगा, लेकिन लिखना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां भी इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये नहीं, यानी कि a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, और देखेंगे तो हम a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 7,
इज इक्वल टू 38, 10 सत्ते 70, ठीक है, यानी a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू क्या मिलेगी, a इज इक्वल टू होगा हमारा 38 माइनस 70, तो कितना मिलेगा, 10 में से 8 गए 2, 6 बचा, 6 में से 3 गए तो 3, यानी कि माइनस 32, ठीक है बच्चों। जो हमारे पास a की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, माइनस 32। अब हमें पूछा क्या, वो हम बता देंगे, वो हम सीधे सीधे निकाल देंगे। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है a 31, यानी कि 31वां पद, यानी कि 31st टर्म हमें निकालना है, तो होगा a प्लस 30d, बच्चों यही तो होगा, हमने उसमें एक कम में तोड़ दिया, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 7 आ गई थी बच्चों, तो माइनस 32 प्लस 3 सत्ते 21, यानी कि 210। अब 210 में से 32 हम माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 माइनस कर दीजिए, इधर 210 है 32, ठीक है, 10 में से 2 गए तो 8, 0 रह गया, 10 में से 3 गए तो 7, यानी कि 178, और वो भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि 210 किस में बच्चों, पॉजिटिव में, यानी कि हमारे पास जो A31 है वो कितना है बच्चों, 178 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए वो किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and last term is 106, find the 29 term। ठीक है बच्चों, यानी कि एक एपी जिसमें 50 पद हैं, 50 टर्म है, जिसका तीसरा टर्म कितना है 12 है और लास्ट टर्म कितना बच्चों 106 यानी कि 106 है, तो हमें उस एपी का 29 यानी कि 29वां पद हमें निकालना है। तो बच्चों देखो जितना ये आपको कठिन लग रहा है उतना ही आसान है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, घुमा रखा है इसको, जबकि देखो हमें क्या रखा है इस एपी में 50 पद है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है जिस कोई भी सीरीज आपको मैं कह दूं उसमें 50 पद है, तो यदि मैं बात करूं उसका लास्ट टर्म क्या होगा, वही 50वां पद क्या होगा उस एपी सीरीज का लास्ट टर्म होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये यदि हमें लास्ट टर्म में क्या रखा है, ये दोनों एक ही मीनिंग है, 50 टर्म्स और ये लास्ट टर्म्स, ये दोनों एक ही रिलेशन है इनमें, जो हमारा 50 टर्म जो हमारा लास्ट का टर्म है और जो हमारा 50वां पद है वो दोनों एक ही है, क्योंकि वही हमारा लास्ट का है और वही हमारा 50वां है। ये बात जो बच्चा समझ गया क्वेश्चन आसानी से कर देगा वो। ठीक है, इसलिए इसको घुमा रखा है यहाँ पे 50 टर्म, ये भी कह सकता था पर कि जो हमारा 50 टर्म है 50वां पद है वो 106 है, लेकिन बच्चों को माइंड देखने के लिए, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा ध्यान से करें। ठीक है बच्चों, कई बार थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बच्चों को माइंड चेक करने के लिए आते हैं ऐसे क्वेश्चन, यही तो है भाई 10th की मैथ, और क्या है, बच्चों का माइंड डेवलपमेंट करती है। क्या करती है मैथ, पूरी जो दुनिया की मैथ है सब क्या है, माइंड डेवलपमेंट करती है। तो इसी प्रकार के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, जो बच्चा समझ गया वो आगे कामयाब हो जाएगा, जो नहीं समझा वो रह जाएगा पीछे। लेकिन ऐसा नहीं भाई जो मैथ नहीं पढ़ता पीछे, आगे सभी निकलते हैं, वक्त सभी का बदलता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्या जो भी कहा गया है वो हम इसको लिखेंगे पहले। थर्ड टर्म यानी कि A3 हमें गिवन है कितना बच्चों 12, अब लास्ट टर्म कितना है 106 और एपी में कितने पद है 50 पद, यानी कि हमारा लास्ट टर्म होगा कौन सा होगा 50वां पद होगा, यानी कि हमारे पास गिवन है A50, वो कितना है बच्चों 106 और हमें निकालना क्या है A29, हमें फाइंड करना है। अब देखिए अब जो हमने A3 को हम ब्रेक करेंगे किसमें करेंगे A+2D में, तो A3 को हमने लिख दिया A+2D कितना हो जाएगा 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन भाई हमें तो करवाना पड़ेगा। अब हम तोड़ेंगे A50 को, यानी कि A+49D यानी कि 106, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय द एलिमिनेशन मेथड।
ठीक है बच्चों, कीजिए। a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ठीक है, बाय द सब्ट्रैक्शन। ठीक है, साइन चेंज, कैंसल आउट, कितना बचेगा -47d, और इधर कितना बचेगा, देखो उधर 12 है, इधर 6 है, तो पहले को तो 6 कैंसिल करेंगे हम यहाँ से, तो फिर से 6 और कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि 94, कितना बचेगा -94, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी बच्चों 94 अपॉन में 47 एकम 47 और 2 टाइम 94 हो जाएगा। ठीक है, 47 दूनी 94। तो मेरे कहने का मतलब ये हमारे पास डी की वैल्यू आएगी बच्चों, कितनी आएगी 2। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, और समीकरण 1 का हमारे पास ये रही, यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 2 × 2 इज इक्वल टू 12। आप देखिए a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, देखो 2 × 4 हो गया, इस 4 को हम उधर ले जाएंगे तो 12 - 4 यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 8। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों 8। अब हमें क्या निकालना था a29, क्या निकालना था a29, इधर देखिए, यानी कि a29 को हम लिख सकते हैं a प्लस 28d, और a की वैल्यू हमारे पास 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 2, यानी कि 8 प्लस 28 दूनी 56, और 56 और 8 होते हैं हमारे पास बच्चों 64। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 29वां पद, यानी कि 29 टर्म, यानी कि a29, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। समझ लीजिए दोबारा, हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास थर्ड टर्म है वो कितनी है +4 और 9 टर्म कितनी है -8। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कि इस एपी का एक टर्म 0, तो कौन सा टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म 0 कौन सा होगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है। देखिए सबसे पहले जो कि मैंने वो लिखेंगे हम a3, यानी कि कितना है 4, और उसको हम ब्रेक कर लेंगे तो a प्लस 2d में। ठीक है बच्चों, a प्लस 2d इज इक्वल टू +4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर क्या गिवन है a9 कितना बच्चों -8, और उसको हम ब्रेक कर लेंगे a प्लस 8d में, यानी कि -8 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें फाइंड क्या करना है कि इस एपी का एक टर्म होगा 0, तो कौन सा टर्म होगा, नंबर ऑफ टर्म 0 कौन सा होगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म निकालना हमें, लेकिन हमारे पास जो an गिवन है उसका 0 है। ठीक है, एक तो गिवन हमें an इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है उसका, उस एपी का हमें n निकालना है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन, क्योंकि यहीं से हमें a और d की वैल्यू मिलेगी, इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें a और d की वैल्यू मिलेंगी। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय द एलिमिनेशन मेथड, कीजिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, बाय द सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज माइनस, देखो माइनस का है, अभी प्लस का हो जाएगा, कैंसिल आउट 8d
कितना बचेगा माइनस का 60, ठीक है बच्चों, माइनस का 60, ये कितना हो जाएगा 12। तो हमारे पास बच्चों जो डी की वैल्यू आएगी कितनी आएगी बच्चों -2, ठीक है, कितनी आएगी, तो ये 6 उधर चले जाएगा डिवाइड में, तो -2 आ जाएगी। अब देखिए एक लाइन लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी डी की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे। इधर देखिए इक्वेशन फर्स्ट का हमारे पास ये रही, a + 2d = 4, यानी कि a + 2, d की वैल्यू आ गई -2, ठीक है बच्चों, -2 = 4। तो a 2 × 2 4, लेकिन नेगेटिव में है बच्चों इसलिए -4 हो जाएगा, = 4। अब हम क्या करेंगे, इस -4 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +4, यानी कि हमारे पास a की वैल्यू आ गई बच्चों 8, कितनी आ गई है 8, ठीक है, और d की वैल्यू आ गई -2। अब हमें निकालना क्या, वो देखिए, हमें एक an गिवन है 0, ठीक है, तो हमें ये बताना है जो 0 है विच नंबर ऑफ टर्म, ये कौन सा पद होगा, 0 जो पद होगा टर्म होगा वो कौन सा होगा। तो an = a + n-1 × d, और a की वैल्यू गिवन हमें 0 = a कितना आ गया हमारे पास 8 प्लस n हमें फाइंड करना है, d हमारे पास -2, -8 हो जाएगा, इधर जाकर -8, इधर क्या बचेगा n-1 × -2, अब -2 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा डिवाइड में, -8/-2 = n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 2 2 4 8, यानी कि 4 = क्या हो जाएगा हमारे पास n-1, ठीक है। अगर हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो 4 + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये -1 इधर आ जाएगा +1, इधर क्या बच गया n, यानी जो हमारे पास n की वैल्यू होगी बच्चों कितनी होगी वो 5, यानी कि इस AP का जो 5वां टर्म होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा, ठीक बच्चों। उम्मीद है आप सब बच्चों को हमारे वीडियो, हमारे सॉल्यूशन खूब अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो आगे और देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, आपको डेली की अपडेट मिलती रहेंगी इस बटन से, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।